तो वेलकम बैक गाइस। आ चुका हूँ मैं दूसरे ओडीआई के साथ। कल पहला ओडीआई हुआ था तो मैंने कहा आज दूसरा कर लेते। चलिए मैं सब सेट करने के बाद मिलता हूँ। वो तो उत्तरा का स्टेडियम था, नहीं तो लखनऊ का स्टेडियम हम रखेंगे। हर्षित राणा नहीं है इसमें। वाशिंगटन सुंदर चोटिल की जगह क्रमश फैफ टू प्लेसेस और सैम अयूब को शामिल किया गया है। ये इंडिया की स्क्वाड है। प्लेयर्स को ऐड किया है ताकि और स्ट्रांग हो, इसलिए। न्यूजीलैंड के 2 प्लेयर्स नहीं थे जो अभी हैं, तो जितनी बेस्ट बन सकती थी उतनी बेस्ट हमने स्क्वाड बना दी लैंड की। चलते हैं मैच की तरफ। ये देखिए लखनऊ का स्टेडियम है, ये दिखाया जा रहा है आपको ऊपर से। अब नीचे से 2023 वर्ल्ड कप की थीम है यहाँ पे, और मैंने वही स्कोर कार्ड भी लगाया है। ये देखिए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का दूसरा ओडीआई दूसरे स्कोर कार्ड में खेला जा रहा है। दूसरा हेड्स या टेल्स लेंगे इस बार, देखते हैं क्या होता है। तो ओपन टॉस जीत चुके हैं। पहले बैटिंग लेंगे। हम जानते हैं वीडियो लंबी बनेगी, लेकिन पहले बैटिंग लेंगे, मज़ा नहीं आता फिर। ये देख सकते हैं आप, जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप में लिख आता था जिसको शामिल किया गया, और टाइम को, क्योंकि हर्षित राणा और संडे उपलब्ध नहीं थे। नेशनल एंथम शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। इसी के साथ इंडिया चूज टू बैट एक और बार दिखाया जाता हुआ आपको। जबरदस्त, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया लखनऊ का स्टेडियम, और ये ऊपर से दिखाया जाता हुआ बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया। काइल जेमिसन स्टैट नहीं बढ़ते की प्रॉब्लम है, इसको फिक्स करने को कही। और शुभमन गिल उस टाइम रैंक 1 थी, इसलिए यहाँ पे भी 1, जो कि अभी नहीं है। अभी रोहित शर्मा विराट कोहली क्रमश 1-2 है। चलिए मैच को स्टार्ट करते हैं। पहली बॉल, देखते हैं क्या कर पाते हैं। काइल जेमिसन और पहली बॉल डॉट। एक और बार वही शॉट ट्राई करेंगे, लेकिन इस बार लेट टाइमिंग और मिल जाएगा चौका। एक और बार वही शॉट खेलने की कोशिश करेंगे शुभमन गिल, इस बार 6। ये वाली बॉल वैसे मैं आपको दिखाता नहीं क्योंकि फेवरेट शॉट खेलूंगा ये मेरा, लेकिन मिस हो गया। पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर आते हुए काइल जेमिसन, क्या बड़ा शॉट मारने की कोशिश, नाकामयाब। पहले ओवर के बाद ये स्कोर मिले ओवर के आए हैं, और ये रोहित शर्मा को ओडीआई कर दिया, और ज़्यादा रन से इसमें स्टैट्स नहीं बढ़ रहे। पहली बॉल रोहित शर्मा को विलियम ओवर के, और पहली बॉल छक्का मिलेगा। दूसरी बॉल शॉट डाली है, देखते हैं कि अब पुल शॉट मिस कर गए। अपना फेवरेट शॉट जो विराट कोहली से खेलता हूँ वह तो नहीं खेलेंगे, लेकिन छक्का मिलेगा फिर भी। इस बार भी वही दिशा में नहीं, लेकिन दूसरी दिशा में छक्का। बड़ा शॉट वाली गेंद दी थी और मार दिया 6। और ये शॉट बॉल दी है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है। स्कोर कार्ड प्रोजेक्टेड स्कोर देखिए, प्रोजेक्टेड स्कोर आप देखिए। उसी बीच रोहित शर्मा का ये शॉट 6 रन के लिए। इसका रिप्ले बनता है, मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए रिप्ले, और ये अग्रेशन दिखा दिया रोहित शर्मा ने। इस गेम में से है ही कि सब लोग दिखाते हैं, वरना रोहित नहीं दिखाते। एक और ये देखिए पुल ट्रेन मार्क शॉट में 6 रन। ये देखिए लगातार चेंज करते हुए डेब्यू 1 लाख चढ़ाते हुए वो बड़े शॉट खेलने जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं एक और 6 के लिए शुभमन गिल के बैट से। इस बार यॉर्कर डाली है, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। और भाई दफे पार्टनरशिप भी होने वाली है। 14 गेंदों पे 45 रन की हो चुकी है, और 6 के साथ 50 रन की पार्टनरशिप होती हुई। ये देखिए 50 रन की पार्टनरशिप दोनों के बीच। 15 गेंदों पे 51 की वाइड नहीं जोड़ी है, इसलिए शॉट हम जैब की कोशिश करेंगे। गुड लेंथ बॉल,
शॉट आप जैब तो नहीं खेला, रियलिस्टिक शॉट पे तब भी 6 रन फिर भी मिल गए गिल को। उन्हें माइकल ब्रेसवेल को कुछ सब ज़्यादा आना पड़ा है 3 लगातार छक्कों के बाद। अभी करेक्ट रन रेट से चले तब भी 1000 रन बच जाएंगे। छक्का एक और, 4 लगातार छक्के चढ़ चुके हैं गिल के, नहीं चढ़ पाएंगे इस बार, सिंगल ही मिलेगा और हुआ समाप्त 3 ओवर के बाद 64 विदाउट के साथ। और पिछला ओवर सबसे बड़ा रहा, उसमें आज 27 रन, अभी तक का सबसे बड़ा ओवर। कल जेमिसन वापस आए रोहित शर्मा के सामने, और ये यॉर्क फुल टॉस है, मेरे लिए फुल टॉस है ये, और इस पे 6 जाएगा ऑब्वियसली। इस फुल टॉस मुझे पता नहीं, फुल टॉस आएगी तो 6 जाएगा। रोहित शर्मा नहीं थे, वो शुभमन गिल थे, और जो कि अब 13 के तो 45 पे 346 की स्ट्राइक रेट से अर्धशतक के करीब मिस कर गए। क्या शुभमन गिल इस गेंद पे अपना अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, छक्के के साथ 15 गेंदों में डग आउट खुश होता हुआ, और क्यों ना हो। और ये देखिए जिसे कि शुभमन गिल के बैट से मात्र 15 गेंदों पे 340 की स्ट्राइक रेट से जबरदस्ती और कर डाली है। उसके बाद इस विकेट 6 रन, मुझे पसंद नहीं और करो फुल टॉस। इस पे मैं बड़ा शॉट खेलूंगा तो सोचा मैंने आपको दिखा दूं, और 20 हो गया। लो टीम का थोड़ा सा ग्लिच है, उसी के चलते वहाँ पर शुभमन गिल का फेस लगा है रोहित शर्मा की जगह, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। 24 400 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए वही दिखा रहा था। एक और 6 उसी बीच रोहित शर्मा ने जड़ दिया। 428 की स्ट्राइक रेट है, गिल से भी तेज है रोहित अभी तो। देखते हैं इस गेंद पे क्या करते हैं, कि इस गेंद पर भी बड़ा शॉट खेले जाएंगे। बिल्कुल, एक और 6। रोहित का फेवरेट शॉट है पुल, ये नहीं खेल पाएगी इस बार, लेकिन खेल लिया। मेरे को लगा नहीं खेल पाएंगे, लेकिन ट्रेड बाप साथ दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी। 42 पर 466 का स्ट्राइक रेट कैप्चर सब जाने आ गए मात्र 4.3 ओवर्स में, यानी कि 27 के तो मात्र। एक और बार वही पुल शॉट की कोशिश असफल। इस बार वो कोशिश असफल रही, और इसी के साथ 420 के स्ट्राइक रेट पे भी आ गए, और एक पहला चौका रोहित के बैट से, बाकी सब छक्के ही निकले। अब बग फिक्स हो गया गेम का, रोहित शर्मा का फेस आ गया है 11 गेंदों पे मात्र शतक की दहलीज पर, छक्के के साथ मात्र 12 गेंदों पे शतक। डग आउट बहुत खुश है, और क्यों ना हो, जिस तरीके की पारी खेली तो बैटर से, और ये रोहित का शतक मात्र दिखाते हैं आपको 12 गेंदों में मात्र 52 पे 111 बिना नुकसान। ये स्कोर कार्ड ऐसे से भी दिखाता हुआ। एक और बड़े शॉट की शुभमन गिल से कोशिश, और बारदा कहाँ चाहते थे, मैं बारदा कहीं चाहता था, गया कहीं, लेकिन 6 रन। इस बार भी बड़ा शॉट ट्राई करेंगे तो सोचा मैंने आप लोगों को दिखा दूँ। एक और 6 के लिए रोहित के बैट से 13 में 58 पहुँच गए। एक और 6 रोहित शर्मा के पुल शॉट वाले। वापस से इस विकेट रोहित शर्मा को मैं बड़ा शॉट के लिए जाऊंगा, क्योंकि और करे एक और 6 कुछ अतरंगी ही शॉट खेलेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा दूं। और ये भी चौके के लिए शुभमन गिल के बैट से बड़ा शॉट खेले जाएंगे, तो इसलिए आपको दिखाते हुए। और ये बीट कैसे हुआ, एक और बार बड़े शॉट की कोशिश शुभमन गिल से, इस बार सक्सेसफुल 6 के लिए। अरे शुभमन गिल ये मारना चाहेंगे, इसी के साथ दोनों के बीच 150 की पार्टनरशिप भी हो जाएगी। बिल्कुल 23 के 82 पर दोनों के बीच 150 रनों की साझेदारी 7 ओवर के बाद 154 बिना नुकसान बाद। इस बार फायदे बार शॉट के लिए पिछली बॉल पे जो आपको दिखाई रही थी, उस पे पुश से चौका मारा, तो इस बार छक्का 29 के 80 पहुंच गए रोहित। सामने की तरफ बड़ा शॉट जो कि हमेशा ही इस बार भी मिस होगा। इस बार बैकफुट पे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश मिस होगा, और पिछली 3 गेंदें डॉट थी जो मैंने आपको दिखाई नहीं। इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में 2 रन हो पाएंगे। बिल्कुल टाई मार ली, देखने वाली बात रहेगी।
इस बार भी वही शॉट की कोशिश करेगी और बिल्कुल 6। क्या एक और 6 गिल के बैट से आएगा? बिल्कुल चौका मिलेगा, लेकिन इस बार व्हाट बाउट। इस बार चौका जा सकता है, तो इसलिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ। एक और चौका बताए बिना इस बार पुश करके रोहित शर्मा ने चौका बटोर लिया। ये देखिए आप जिस तरीके से, और चौका। बहुत देर के बाद एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश करेंगे, रोहित से 20 हो गया। ये भी एक बार फिर से 20 होने की चांसेस है और हो भी गया। इस बार तो 20 सही होगा। हो गया, ये भी लीजिए 3 लगातार डॉट बॉल, 20 हो गया। शुभमन गिल शतक के करीब है, 33 गेंदों पे 94 बीट हो गए। शतक पूरा करने के लिए इससे अच्छी गेंद कोई हो नहीं सकती शुभमन गिल के लिए। और इसी के साथ 35 गेंदों में शतक पूरा करते हुए शुभमन गिल, क्योंकि इसमें से मैसेज सेट है तो वही ट्रेविस हेड वाला आएगा। अभी देखिएगा ट्रेविस हेड की तरह सेलिब्रेट करेंगे अपने शतक को। बिल्कुल ये देखिए शतक, शुभमन गिल का शानदार शतक। सही के 35 गेंदों में 285 की स्ट्राइक रेट। अजीबोगरीब शॉट होगा, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूं एक और। इस बार 6 पहली बार ऐसे शॉट खेला है, अजीबोगरीब शॉट। आप देखिएगा खुद ही, क्या शॉट था ये, मैंने खेला जस्ट वाह, क्या शॉट से छक्का बटोरा मैंने भी। और ये आउट। पीछे की तरफ शॉट खेलने की कोशिश थी और पहला विकेट फाइनली न्यूजीलैंड को मिलता हुआ विली और के ने। ग्लेन फिलिप्स भी कीपर है, पता नहीं क्यों इसमें कीपर बना के रखा है। 38 में 106 जिस सही से आउट हुए। पीछे की तरफ मेरा शॉट खेलने की कोशिश थी, लेकिन कीपर के हाथ में सीधा। फिलिप्स वैसे भी कहाँ छोड़ेंगे, पहला विकेट। और अब आ रहे हैं द ग्रेट, द किंग, कोहली। ओ इनकी फोटो इसी है पता नहीं क्या दिखा रहा है। इस बार थोड़ी सी शॉट है तो मैं बड़ा शॉट के लिए ले जाऊंगा और एक और 6 रोहित शर्मा के बैट से आता हुआ। इस बार आउट भी हो सकते हैं रोहित। 28 के तो 5 पर और आउट हो गए। रोहित शर्मा बिना शतक बनाए जाना पड़ेगा उनको। 29 में 92, पता नहीं कौन है 9 में। 328 की स्ट्राइक रेट से बहुत ही बोल रहा था मैं कि ये रिस्की शॉट है, इसमें आउट भी हो सकते हैं। और वो हो गए वापस। ये कैच पकड़ ले में कोई गलती नहीं, इसमें छूटता भी। 2 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए हैं। अब श्रेयस अय्यर आ रहे हैं, उसके बाद फाफ डेब्यू करेंगे इंडिया के लिए। पिछले ओवर में कोई ज्यादा ही आया लिटरली, और एक विकेट भी गवाया रोहित शर्मा के रूम में। बहुत अनलकी रहा उनके लिए। जैसे कल कोहली आउट हुए 93 पे, यहाँ पे रोहित शर्मा 92 पे हो गए। विराट कोहली अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और डैरेल मिचेल आ गए। शॉट बॉल आई है, बड़ा शॉट खेलना चाहेंगे श्रेयस, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन इस बार चौका भी पाएंगे। इसी के साथ बहुत देर के बाद पहला प्रेशर रिलीज हो गया, जो कि था ही नहीं। विराट कोहली बहुत देर से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि करते नहीं, और फ्रस्ट्रेट होकर छक्का जड़ दिया जेमिसन को। ये आप देखिए जिस तरीके से, वैसे देख चुके हैं लेकिन रीप्ले, छक्का। फ्रस्ट्रेट हो गए थे पूरे डॉट बॉल। उस शॉट ने पूरी तरीके से प्रेशर रिलीज कर दिया है और शॉट की कोशिश बीट हो गए। पहला स्पिनर आ चुके हैं मिच सेंटनर। अब तक 2 डॉट बॉल खेल चुके हैं, ओवर में एक और बार बीट। बड़े शॉट खेलने की कोशिश में एक बार फिर से वही बड़े शॉट की कोशिश करेंगे। इस बार सफलता हासिल 6 रन के साथ। ये तो इसका रिप्ले दिखाएंगे आपको। क्या शॉट था, कवर ड्राइव आप कह सकते हैं इसको। ड्राइव से चौका, इस बार स्लीवर ताकत दिखाई, इस बार नजाकत से चौका गैप में खेल लिया। शॉर्ट बॉल आई है, श्रेयस अय्यर को शॉर्ट बॉल पसंद नहीं है। किसने कहा, छक्का जड़ दिया शॉर्ट बॉल पे। कमबैक मैच में भी शतक जड़ा था इंजरी के बाद, और यहाँ पे भी शतक जड़ने की तरफ लग रहे हैं, अच्छी फॉर्म दिखाते हुए श्रेयस अय्यर। यहाँ पर इन्हीं 2 रन के साथ भारत के
100 पूरे नहीं हुए, माफ़ कीजिएगा। ये बात की अभी तक किसी ने की। सबसे धीमी साइज आई है 1344, लेकिन बहुत उपयोगी। 17 के बाद 200 टाइप दूंगा। विराट कोहली की अपने फेवरेट शॉट के साथ 50 रन की साइज है। बात के 250 पूरे कर पाएंगे। बिल्कुल मेरा फेवरेट शॉट है विराट कोहली जो मारते हैं। बहुत ही अच्छा शॉट है। और तो बीच में बहुत ही अच्छी परिस्थिति में दोनों टीम थी, लेकिन और अच्छी चौथे दिनों में जबरदस्त शॉट है मेरा फेवरेट। वापस से वही शॉट की कोशिश है, क्या लगेगा? बिल्कुल इस बार भी 6 रन। बहुत ही अच्छा शॉट। 3 लगातार बाउंड्री है। या तो कप्तान सब जाएंगे या तो फिर अग्रेसर दिखाएंगे। कुछ नहीं हुआ, पोपट हो गया मेरा। मैं आपको बस चाहता था कि कायल जेविशर का भी शतक पूरा हो गया बॉलिंग में। वीडियो का इसी बीच वापस से वही शॉट का रिप्ले आपको अगर नहीं देख पाए पिछली बार तो ये देखिए इसका रिप्ले दिखाएंगे। बहुत तेज गया है। ऊंचे और दूर जाते थे, ये तेज गया है दूरी से। ये देखिए बहुत तेज गया। ये देखिए ये दिखा नहीं रहा है पर बहुत तेज गया। थोड़ा सा अलग शॉट खेलेंगे तो इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा दूं। हर बार वो शॉट खेलते हैं लेकिन ये स्ट्रोक ही लगा था लग रहा है, इसीलिए सिंगल ही मिलेगा। ओ सॉरी, वेरी लेट हो गया था, लॉफ्ट ही लगा था, माफ कीजिएगा। अरे कुछ अजीब ही शॉट आएगा तो इसलिए मैंने आपको सोचा दिखा दूं। और ये किया, सूर्य कुमार यादव की तरह खेल दिया है। इसका रिप्ले दिखाएगा जरा। ये देखिए क्या ही और बोल्ड हो गए बड़ा शॉट मारने के चक्कर में। मुझे क्या पता था बैलेंस है। श्रेयस अय्यर पहले ओडीआई पे शतक आया था लेकिन दूसरे में उतना कुछ खास कर नहीं पाए। 20 में 35 अच्छी पारी खेली, अच्छी पार्टनरशिप की। 4 चौके 1 छक्का 175। देखिए मेरे को लगा रेडिकल है इसलिए ऐसे मारेगा, लेकिन इस तरीके से मार के बोल्ड कर दिया। और ये दूसरी विकेट और के की 201 के बाद अच्छी पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच 83 रन की। अब डेब्यूटेंट नारेबाद की ओर से फाफ टू प्लेसेस। देखते हैं फाफ क्या करते हैं। विराट कोहली वापस से अपना फेवरेट शॉट खेलने की कोशिश करेगी। इस बार 20 भी हो सकता है, हो गया। पिछली बॉल पे यही शॉट मिस किया था, देखते हैं क्या इस बार कर पाएंगे। बिल्कुल छक्का इस बार। विराट कोहली का इसी के साथ शतक पूरा होने वाला है। 30 गेंदों पे 47 पे 156 की स्ट्राइक रेट से एक और चौका मिलेगा और डगआउट को बहुत देर बाद सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। विराट कोहली का अर्धशतक 31 गेंदों में मात्र। महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी बात को संकट से उबारा है। या बिल्कुल आज के 300 पूरे होने सकते हैं इस शॉट के साथ, तो इसलिए मैंने सोचा कि दिखा देते हैं। और 20 हो गया। लो फाफ टू प्लेस से खाता कोहली आइडिया के लिए पहला रन। इस बार देखते हैं ये शॉट रिस्की है लेकिन 6 भी मिलेगा अगर रिस्की शॉट है तो। इस पर शॉट रिस्की इसलिए है क्योंकि वहां पे फील्डर खड़े हैं। 3 अपने फेवरेट शॉट पे आउट हो गए विराट कोहली। मैंने कह ही रहा था ये शॉट रिस्की है, पे आउट हो सकते हैं क्योंकि वहां पे 3 फील्डर्स खड़े हैं। लेकिन आउट हो भी गए। अर्ली टाइमिंग थी, इसी के चलते वहां पर विकेट बहुत बड़ी मिली है। विराट कोहली फिर से पहली ओडीआई की तरह शतक बनाने के बाद आउट। शतक बनाने में एक बार फिर से नाकाम रहे हैं विराट कोहली। बहुत देर से कब होने फाफ टू प्ले से साथ में एक है। इस बार बड़ा शॉट आ सकता था लेकिन नहीं आया क्योंकि मैंने खराब दिखाया और रेशद दिखाते हुए। इस बार तो बड़ा शॉट आ जाए चाहे, क्योंकि इस बार किसका है भी नहीं। पिछली गेंद पे चौका आया था पुश शॉट से, इस गेंद पे भी चौका। प्लेसेस को रात की साथ लेके 10 गेंदों में 9 पर पहुंच गया। ये राहुल का ओडीआई करिए। बहुत देर से छक्का तो पहला नहीं आया था लेकिन चौका एक और फाफ टू प्ले उल्टा हॉस्पिटल। देखते इस बार बाय शॉट खेलने में सफल रहते हैं कि नहीं। इस बार बिल्कुल पीछे की रंगी खेलने के लिए 4 भी जाते हैं। फाफ टू प्ले से 17 में भी जिस तरीके से 6 मारा ये पहला छक्का आपका आइडिया के लिए। ओ ये जिस तरीके से खेला जबरदस्त शॉट
रेस अ रिलीज शॉट खेलेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा आपको इसको स्किप नहीं करते। ये वाली बॉल भी देख लीजिए, ओवर की आखिरी, और ये भी 6। अब परफेक्ट टाइमिंग हो रही है फाफ के बैट से, एक और 6 पर रोहित शर्मा के पुल शॉट के रूप में आता हुआ। ये देखिए गाइस, इस तरीके से टकलैया वापस आ गई गेंदबाजी के लिए इसी के साथ, और पहली ही गेंद पे 6 भी खा जाएगी केएल राहुल से, क्योंकि यॉर्कर डाला है और एक और 6। इस बार बड़ा शॉट खेलूंगा तो मैंने सोचा कि दिखा देता हूँ आपको टकलैया की ये गेंद, और इस बार केएल राहुल का ये 6 एक और। इस बार भी 6 के लिए जाएंगे, तो मैंने सोचा कि इस बार भी दिखा देते हैं। बीट हो गए। बॉलिंग में एक चेंज हुआ है, माइकल ब्रेसवेल आए हैं। इसमें आपको हर बॉल दिखाऊंगा, क्योंकि माइकल ब्रेसवेल को हर बॉल पे पीटेगी। क्यों पीटेंगे? क्योंकि उसने विराट कोहली का कल कैच लिया था, इसी के लिए एक छक्का पहला। दूसरी बॉल, ये भी 6। अगर इसने कल विराट कोहली कैच लिया होता तो उसकी 85वीं सेंचुरी पक्की थी। वहाँ पे ग्लेन फिलिप्स भी नहीं था और कोई रोक नहीं सकता था। तीसरी बॉल, एक और 6, और ये फाफ टू प्लेसेस एग्रेशन भी दिखा दिया। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा कर रहे हो फाफ, वेरी गुड। डेब्यू पे बहुत अच्छा किया। फाफ टू प्लेसेस किसी के साथ हाफ सेंचुरी भी होने वाली है, और इस 6 के साथ हो जाएगी 22 गेंदों पे पात्र 50। पहले स्लो थे लेकिन अब तेज हुए। सहवाग अयूब भी बहुत डिलाइट होते हुए इस तरीके से। ये देखिए 4 लगातार छक्के जड़ चुके हैं। इस बार बीट हो गए। इस बार एक 6 मारने जा रहा था, तो सोचा मैं आपको दिखा दूं, तो वही दिखा रहा हूँ आपको। ये बैट से छक्का, एक बड़ा शॉट खेल दूं मैंने सोचा, तो वही आपको दिखा दूं। ये भी मेरा सपना दिखा रहा हूँ। 6 के लिए चला गया भाई। हाँ, जान अलग में आ गई थी लेकिन छक्का चल गया। आज के बेस्ट गेंदबाज अभी तक के आ गए न्यूजीलैंड के डेब्यूटेंट जो हैं, और उन्हीं को छक्का मारने की कोशिश करेंगे हम, जो कि ऑब्वियसली फेल हो जाएगी। नहीं फेल हुई, 6 चला गया बिल्कुल। एक और 6 पड़ने वाला है, पर ये बिल्कुल पड़ गया 6। इस बार रिस्क है, लेकिन मैं रिस्क लूंगा इस बार इस शॉट में, और 6 भी मिलेगा। रिस्क है तो इसके ये तय हो गया, और ये अग्रेशन भी दिखा दिया है सहवाग अयूब ने। अब तक के सबसे सफल गेंदबाज को न्यूजीलैंड के आज तक के, जिसने 2 विकेट लिए हैं 100 रन देकर। इस बार भी बड़ा शॉट की मंशा मेरी खत्म नहीं हो रही। बीट हो गए लीजिए। इस बार फिर से वही फ्लिक शॉट खेलेंगे, लेकिन इस बार रिस्क होगा, और चौका भी लिया। इस बार भी फ्लिक शॉट खेलने की मंशा है, क्योंकि वहाँ पे फ्लिक नहीं, माफ कीजिएगा, दूसरा शॉट है हुक शॉट 6 रन, क्योंकि वहाँ पे कोई फील्डर था नहीं, इसलिए मैंने खेली और 6 रन मिले। पूरा टॉप से मिडिल ऑर्डर तक चला है। लोअर ऑर्डर देखते हैं कैसा चलता है अभी तक तो, और इसी के साथ स्पिनर भी आ गए विद सेंटनर। इस बार रिस्क लूंगा, तो सोचा आपको दिखा दूं। ओ स्टम्प्ड आउट हो गए राहुल। मैंने एडवांस और दबाया नहीं था, लेकिन पता नहीं गेम की वैसी फिजिक्स है, छठा विकेट गिर गया। 13 पे 27 बना के राहुल आउट। किसी को तो संभालने के लिए अब भेजना पड़ेगा मेरे को। ये देखिए हल्का सा पैर उठा था तभी आउट हो गए। अब ये देखिए सेंटनर को भी 1 विकेट मिल गई है, तो अब संभालने के लिए जड्डू को भेजते हैं। जड्डू का करियर ओडीआई का, आज हमको इसके बेस्ट को बीट करना है। बेस्ट से राजी है तो 1 शतक बनाना है जड्डू से, देखते हैं बन पाता है कि नहीं। ये नहीं पार्टनरशिप्स। 30 ओवर के बाद ये रहा भारत का स्कोर। पहले वनडे 4 रन ज़्यादा है, लेकिन 1 विकेट गिर गया, ये अच्छी बात नहीं है। 1 विकेट एक्स्ट्रा गिर गया, और शाम हो गई यहाँ पे लखनऊ में। गोली ने देखिए टॉप ऑर्डर तो मिडिल ऑर्डर तक चला है, तभी राहुल 27 रन बना के फ्लॉप हो गए। फिर एडवांस शॉट बाहर भी नहीं था, तब भी आउट। ये बॉल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूजीलैंड के सफल गेंदबाज के आगे हो रही है, ये निकाल गए तो वाली ये बहुत बड़ा स्कोर बच जाएगा।
ये अगर अपने सही सलामत निकाल लिया तो बहुत सारे रन कर सकते हैं, तो इसलिए इसको आराम से निकालेंगे, लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं, बोल ये कराएंगे आपको। सीधा मिलता हूँ टुकु टुकु के बाद। माफ कीजिएगा, मारना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसी गेंद दे दी है इससे, और चौका भी मिल गया जड्डू को इसी के साथ। एक और बार वही गेंद दी है, इस बार भी उड़ाएंगे और इस बार 6 मिलेगा। पिछला ओवर हमने सही सलामत निकाल लिया, अभी कोई खतरा नहीं है, आराम से अब उड़ा के खेल सकते। सैंडर जारी रखेंगे गाइस, यहाँ पे बड़ा शॉट खेलना ही पड़ेगा वरना दिक्कत हो सकती है। बच गए, आउट होते होते बाल बाल बचे जड्डू। अच्छी बॉलिंग सैंडर की। इस ओवर में अभी तक मात्र 1 रन भी आया है और ये गेंद भी दे दी है, तो मैंने सोचा उड़ा दूँ एक और। जो 5 रन आए इस ओवर से सबसे सस्ता ओवर अभी तक का और समाप्त। और इतनी देर के बाद पहली बार आदित्य अशोक आ रहे हैं, मैंने शामिल किया था इनको। अब लाए जा रहे हैं न्यूजीलैंड के द्वारा, तो मैं क्या सोचा आपको दिखा दूँ, इसीलिए 1 विकेट इनके नाम है इसमें, तो 2 मैचों में, तो इसलिए हम इनको बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे और उड़ा के छक्के पे छक्के चौके पे चौके मारेंगे। और गेंद भी दे दी है, दूसरी ही गेंद दे दी आते ही छक चौके के लिए। बहुत देर से रन नहीं आया तो मैंने सोचा उड़ा रहा हूँ तो आपको दिखा भी देता हूँ। एक चौका है, बिल्कुल चौका। खतरनाक बॉलर आ गए जिनको उड़ाएंगे, तो आपको दिखा ही देते हैं। हम सोचे 1 विकेट ले चुके हैं फाफ का, और ये मेरे को लगा था कि पकड़ लिया, लेकिन चौका मिलेगा। इसका रिप्ले देखा, मेरे को लगा कि मैंने पकड़ लिया, ये देखिए ओ, लेकिन नहीं पकड़ा था। सैम अयूब का शतक भी होने वाला है, इससे बढ़िया तरीका और क्या होगा। और ये बीट हो, इस बार देखते हैं, प्लीज शॉट लग जाए। बिल्कुल लग गया 6 के लिए, और सैम अयूब का शतक इसी के साथ। डग आउट कुछ होता हुआ और क्यों ना हो, ये है शतक देखिए इसी के साथ। जिस तरीके से, जिस बार रिस्की शॉट है लेकिन 6 भी है। वापस से इस बार देखते हैं, ये वही फ्लिक शॉट की ट्राई करेंगे, लेकिन इस बार चौका मिलेगा। ये तो बनता ही था, अग्रेशन भी दिखा दिया इसी के साथ माइकल ब्रेसवेल को। क्यों कैच पकड़ा तुमने, ना पकड़ा होता तो इतना नहीं मारते, और किसी को इतना नहीं मारा है मैंने जितना इसको मारा। आखिरी गेंद माइकल ब्रेसवेल की ओवर की किसी तरह उसने ये डाला है, क्योंकि बहुत रन्स पड़े हैं और एक और पड़ जाएगा 6 आखिरी गेंद पे भी। इसी दरार की वजह से 31 में 68 पहुंच गए सैम अयूब। 30 नंबर पे आ गए हैं, इस स्कोर में अब तक हम ही नहीं इसके साथ। क्या वो शतक बना पाएंगे कि केवल गिली बना पाएंगे आज के मैच में, देखने वाली बात रहेगी। मोच आ गई, इस बार वही शॉट की ट्राई करेंगे जो पिछले ओवर में जिससे छक्का गया था, इस बार भी जाएगा 6 फील्डर के जस्ट ऊपर। इस बार प्लीज वो वाला शॉट लग जाए, पिछली बार नहीं लगा था, इस बार लगेगा भी, 6 भी जाएगा मेरे फेवरेट शॉट पे। फिर से उसी शॉट के लिए जाएंगे, बीट हो गए, रविंद्र जडेजा बीट हो गए। यहाँ पर वापस से मारने वाली बॉल दी है, इस बार पहले ही मार दिया और इसी के चलते चौका ही मिल गया। लैग ठीक हो गया गेम का, और इसी के साथ रविंद्र जडेजा इस गेंद पे शतक नहीं पूरा कर पाएंगे। 20 में 45 पहुंच गए। ब्रेसवेल वापस आए हैं हमको एंटरटेन और आपको एंटरटेन करने के लिए। पहली गेंद पे सैम अयूब का ये दंदना था। इसी के साथ बाद के 500 रन भी पूरे हो गए, मैं आपको बताना ही भूल गया। 32 गेंदों में 74 पहुंच गए सैम अयूब इसी के साथ। फिर वही शॉट खेलेंगे, इस बार रिस्क है क्योंकि पूरे फील्डर्स वही है, लेकिन छक्का मिलेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं फील्डर से। जब 2 लगातार ओवर के लिए माइकल ब्रेसवेल को लाएंगे तो पिटाई तो खाएंगे ही। न्यूजीलैंड के कप्तान गलती है, क्यों लाए, खुद की गलती है माइकल ब्रेसवेल की, क्यों लाए अपने आप को। या तो परसों के कल कैच ना पकड़ते, या तो खुद को ना लाते। अब उन्होंने कैच भी पकड़ लिया, खुद को भी लाए आए, तो पिटाई तो होगी। और गेंद भी ढंग की नहीं डाल रहे, बीट हो गए। इस बार तो पोपट हो गया मेरा इस बार तो, लेकिन दिखाऊंगा मैं आपको, करिएगा, एंटरटेन करूंगा पूरी तरीके से। बीट एक और बार,
इस बार मार के रहेंगे और इस बार 6 मिला भी है। सैम अयूब ने बदला पूरा किया है। सैम अयूब रोहित को अगर 6 स्कोर तो बन जाएंगे, लेकिन गेंदों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रोहित शर्मा मात्र 29 गेंदों में 92 पर थे। चलिए कंटिन्यू कर। आखिरी गेंद इस बहुत महंगे ओवर की न्यूजीलैंड के नजरिए से और एक और बार बीट। 18 नए ओवर से 3 छक्के। पिछले ओवर में भी बीट इस बार भी हो गए। सैम अयूब लगता है इस बार पहले वनडे ज़्यादा स्कोर बन सकता है क्योंकि पहले वनडे में इतने ओवर तक 522 रन नहीं बने थे, लेकिन यहाँ पे बन गए। तो पहले वनडे ज़्यादा स्कोर बन सकता है इस बार। तो गेंदे भी डाली जा रहे हैं, जिस तरह के बॉलर्स भी लाए जा रहे हैं और जिस तरीके की शॉट सिलेक्शन भी है मेरी, तो आराम से इस बार बन सकता है। पिछली बार से ज़्यादा स्कोर। पिछली बार 606 बना था, देखिए फिर वही गेंद तो 6 बना था और इस बार 606 से ज़्यादा बन सकता है। क्यों बन सकता है देख लीजिए। सैम अयूब को बात का पहला शतक पूरा करने के लिए इससे अच्छी गेंद क्या हो सकती है। 41 गेंदों में मात्र पहला शतक बात के लिए सैम अयूब का आ गया डगआउट कुछ पूरी तरीके से। 41 गेंदों में मात्र नमक पचार तो दिया, लेकिन माना नहीं जाएगा फिलहाल तो ये सेलिब्रेशन, क्योंकि टाइम लिया था शुरू में लेकिन शतक जड़ दिया और करने वाले बल्लेबाज बने इस मैच में। गेंदें ही इस तरह की दी गई। रविंद्र जडेजा का भी बाय द वे शतक पूरा होने वाला है, लेकिन कैसे स्ट्राइक दें। बोल्ड भी हो सकते हैं इस पे, लेकिन 6 पड़ेगा। गिल को 50 का है, स्कोर बन गए हैं, लेकिन गेंदें ज़्यादा है सैम अयूब की तो इसलिए गिल ही रहेंगे। गाइस ये न्यूजीलैंड वाले पूरी तरीके से पिटाई खाना चाहते हैं क्योंकि अभी भी माइकल ब्रेसवेल को जारी रखा है। लीजिए एक और 6 और इसी के साथ जडेजा का शतक भी पूरा हुआ। सेलिब्रेशन स्वाड वाला तो नहीं आएगा इसमें, पता नहीं क्यों। मात्र 22 गेंदों में 236 की स्ट्राइक रेट। गाइस एंटरटेन होने के लिए रेडी हो जाइए क्योंकि इस गेंद पे भी 6 पड़ेगा। बिल्कुल चौका मिलेगा इस बार, माफी जी। इस बार आउट हो गए रविंद्र जडेजा। इस बार भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन फील्डर आ गया और दूसरी विकेट मिल गई। पहले 2 विकेट लिए हैं, लेकिन आप खुद ही देखिए 3 हम 86 रन सब 23। उसके बाद भी कप्तान अपने आप को लाने लग रहे हैं। जान गए कि हम ये मैच हार चुके हैं, तो इसलिए उनको रन ही बनाने देते ही। पिछली बार के मैच सेवियर आ रहे हैं कुलदीप यादव। एक और चौका मिल गया फिलहाल तो सैम अयूब को। उससे ग्लिच की फोटो हट गई है बैटर की। एक ग्लिच हुआ तो आप लोग मिस कर दिए, लेकिन जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस बार भी रिस्क है, फील्डर है। 8वां विकेट आ सकता है, लेकिन नहीं 6 आएगा। 4 ओवर में 96 रन दे चुके हैं। भले 2 विकेट लिए हैं, लेकिन 96 रन दे चुके हैं माइकल ब्रेसवेल मात्र 4 ओवर में। पिछली बार जड्डू नहीं चला था, इस बार जडेजा भी चल गए, तो समस्याएं तो बात की तो कोई नहीं है। अब न्यूजीलैंड की समस्या है। डैमेज वापस आ गए टकलैया। कुलदीप यादव के बैट से भी छक्के निकलने का टाइम आ चुका है क्योंकि बॉल अब देखिए कौन सी डाली और बीट हो गए। मुझे पता नहीं था कि डैडी कल नहीं मानना तो नहीं चाहिए इस पे शॉट, लेकिन हम मारेंगे और 6 रन भी लेंगे क्योंकि अच्छी गेंद थी, इसलिए कह रहा था मानना तो नहीं चाहिए। 6 मिलेगा एक और। वापस से वही गेंद है, बोल्ड भी हो सकते हैं, लेकिन 6 मिलेगा। पिछली बार श्रेयस अय्यर चले थे, लेकिन 150 नहीं मार पाए थे। इस बार के पास मौका है और छक्का है, माफिएगा। और 147 पे पहुंच भी गए हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि 7 नंबर पर है सैम अयूब 150 मारने के करीब। मुसीबत अपने प्ले आई है न्यूजीलैंड आदित्य अशोक को लाके। बोला मैंने कि मुसीबत ले आई है और एक छक्का। बोल ही रहा था मैं कि इस टाइम फास्ट बॉलर को लाना चाहिए क्योंकि बहुत खराब गेंदें डालते हैं स्पिनर्स, जो मुझे पसंद है। और कुलदीप यादव ने 6 मार दिया उस। पिछली बार का मैंने कहा था आपसे कि स्कोर बीट हो जाएगा और होने करीब है। 604 अभी बन गया है और चौका एक और मिल जाएगा और बीट हो गया पिछली बार का स्कोर। 606 था, इस बार 608 रन बन गए। 2 ओवर में ही 7 विकेट पर।
608 रन बन गए ऑलरेडी। गाइस अगर 18 रन प्रति ओवर की जाएंगे तो 777 3 बार थाला फॉर रीजन हो जाएगा। देखते हैं, कोशिश तो वही है, लेकिन इस बार ओवर में तो 18 रन नहीं आ पाए। टकलैया को वापस ले आई है फाइनली जीत है, लेकिन लाई भी तो किसको है? टकलैया को। टकलैया का तो हम मानेंगे, उसका टकला बजाएंगे। बहुत बड़ा रिस्क है ये कुलदीप से, वहाँ फील्डर भी है, लेकिन हम लेंगे और कैच आउट भी हो गए। कुलदीप यादव 8वां विकेट गिर गया भारत का। चल को भी एक सफलता मिल गई। बोला था मैं रिस्क है, 11 में 21 ही बना पाए इस बार, इसलिए मैच के शतकवीर। और अब आएंगे मोहम्मद सिराज, चौका मारा था पिछले मैच में, और सैम अयूब का 150 पूरा होने वाला है इसके साथ। अच्छी पार्टनरशिप की, लेकिन दोनों ने 8वें विकेट के लिए, कुलदीप और सैम अयूब ने। और इसी के साथ ये 150 पहले भारतीय भरेंगे 2026 में। बनते बनते रह गए, बीट हो गए सैम अयूब वहाँ पर, लेकिन इस बार मैं करके रहूंगा 55 गेंदों में 154, बिल्कुल पूरा टकआउट खुश। 2026 में भारत की तरफ से ओडीआई में 150 रन मारने वाले पहले बैटर बने अयूब। जब पिछले मैच में श्रेयस अय्यर करने शुरू गए थे पहले ओडीआई में, इस बार सैम अयूब ने वो कर दिखाया है और कहा है कि लाइफ में अगर ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप लोगों को भी अपनाना चाहिए। फिलहाल तो एक और 6 सैम के बैट से जैम लगा के खा रहे हैं न्यूजीलैंड के बॉलर्स को फिलहाल। जी हाँ बिल्कुल, एक और बार खराब गेंद है, एक और बार छक्का आने के आसार हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा दूं। एक और 6, बिल्कुल एक और 6। मियाँ भाई का करियर। जडेजा का तो अपना बेस्ट नहीं बना पाया, लेकिन ये अपना बेस्ट, लेकिन स्टैट्स में ही नहीं जुड़ेगा, क्योंकि स्टैट्स का बाकी कब से मैं बोल रहा हूँ फिक्स करने को, लेकिन कोई कर ही नहीं रहा। इस ओवर में अभी तक कोई रन नहीं आया और कोई रन आएगा भी नहीं। पिछला ओवर बहुत ही अच्छा रहा न्यूजीलैंड के लिए, एक भी रन नहीं आया। मैडन मिचेल सैंडर के द्वारा डाला गया। टकलैया जारी रखेगी, बीट हो गए बिल्कुल। इस बार बीट नहीं होना है, वरना गेंद स्टंप पे लगेगी। नहीं हुआ बीट, बिल्कुल 6 रन। इस बार ये रिस्की शॉट हो सकता है, लेकिन सैम अयूब ने पावर दिखा दिया। 6 रन। क्या 200 रन बनाने वाले 2026 में भारत के पहले बल्लेबाज बनेंगे सैम अयूब? देखने वाली बात रहेगी। अब तक 2 6 लगातार आ गए हैं। क्या एक और 6 मार पाएंगे सैम अयूब? बिल्कुल एक और 6। बिल्कुल ये बनता भी था। ये टकलैया को अग्रेशन दिखाया, बहुत अच्छा किया है सैम ने, मानना चाहिए बैट से, हम तो कहते हैं पीछे। ये आखिरी शॉट होगा, इसके बाद मोहम्मद सिराज को स्ट्राइक दे दी जाएगी और कैच आउट हो गए। सैम अयूब बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन 2 शतक नहीं बना पाएंगे। 226 छक्के 4 चौके, केवल 26 छक्के, 96 की स्ट्राइक रेट से 62 गेंदों में 184। बहुत अच्छी पारी, लेकिन 2 शतक नहीं बना पाएंगे। कैच आउट हो गए और मिचेल टकलैया को भी 2 विकेट मिल गई। आखिरी विकेट है अर्शदीप सिंह आते हुए। सिराज के पास स्ट्राइक जाएगी, क्योंकि मैंने सिंगल ले लिया था। नहीं बदले, टुकड़ के बाद मिलते हैं। तीसरा शतक तो लगने से रहा, दोनों बैटर भी ऐसे हैं और चाह के भी लगा नहीं सकते, सैड ना रहा है। ब्रेसवेल माफ कीजिएगा, इस बार मैं पिटाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बैटर नहीं है। 6 से जाएंगे नहीं, कुलदीप भी नहीं है। वो शिट, मेरे को टुकड़ खेलना पड़ेगा इन लोग के सामने, लेकिन मिल गया। चलिए देखते हैं, प्लीज ये शॉट लग जाए, वरना बोल्ड होके आखिरी यहीं पे ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो गई, मैं बोल ही रहा था। पिछली बार से भी जल्दी खत्म हुई है, लेकिन इस बार 656 रन चाहिए। माइकल ब्रेसवेल 3 विकेट्स ले चुके हैं। ये देखिए बी ब्रेसवेल उड़ाने के चक्कर में आउट हुआ। जल 2 ओवर इस बार टिक पाई, पिछली बार से भी कम। 655 रन जड़ दिए सैम अयूब 184 रन बाद।
शुभमन गिल 106 रन 38 की, तो रोहित शर्मा 29 पे 92, रविंद्र जडेजा 25 पे 62 बनाकर, ब्रेसवेल ने 3 विकेट लिए 98 रन, और ओरके ने 2, और क्लास सबसे सफल थे, लेकिन अब चौथे नंबर पे आ गए, 2 विकेट लिए। पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए इस बार हम नॉर्मल गेंदबाजी करेंगे, तो इसलिए विराट कोहली को लाया गया है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी 99 है। ओ स्टैट्स बढ़े, 5 नहीं थे 4 ही थे, शायद बढ़े हैं या नहीं बढ़े, क्योंकि और लिए थे मैंने, देख से। ओ पहली गेंद पे बाल बाल बचे कौन में। इस बार मैं नॉर्मल ही कर रहा हूँ, इसलिए देखिए लगातार फुल टॉस से डालू। इस बार ऐसा नहीं लगना चाहिए लोगों को कि कुछ हैक लगाते और चौका भी पड़ गया विराट कोहली को इसी के साथ। मैं रिकॉर्डिंग चालू करना ही भूल गया था। ये देखिए अपील हुई थी, रिव्यू लिया न्यूजीलैंड ने, देखते क्या होता है। बस लैग ना हो, मुझे वापस गेम चालू करनी पड़ेगी। फुल टॉस डाली है, लैग हो सकता है, वो लैग हो गया, मुझे वापस चालू करनी पड़ेगी गेम गाइस। चौका चला गया है, ठीक है, मिलता हूँ गेम वापस चालू करने के बाद। आपसे लैग हो गया, ये लैग ठीक करने को PBLPW में लैग रह गया, अभी अटक जाएगा, तो इसलिए मैं वापस चालू करके आता हूँ गेम को। बाय बाय। गेम को मैं वापस चालू करके आ गया हूँ, वही डिलीवरी डाली, लेकिन इस बार खेली डॉट बॉल, चौथी बॉल, और इस बार भी खेली डॉट बॉल। माफ कीजिएगा, डॉट बॉल नहीं, सिंगल, डबल ले लिया है। इस बार परफेक्ट बॉल डाली है, लेकिन कोहली अभी तक 6 रन दे चुके हैं 5 गेंदों में, कुछ करना पड़ेगा। और किया डॉट बॉल, आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार खेल दिया है चौके के लिए पीछे की तरफ। पहले ओवर में तो कोई विकेट नहीं है, आ जाता, लेकिन वो लैग हो गया। मैं नॉर्मल गेंदबाजी कर रहा हूँ इसलिए, नॉर्मल नहीं कर रहा हूँ इसलिए। तब तक विकेट आ गया होता। मैं मिलता हूँ आपसे फील्ड सेट करने के बाद। सॉरी गाइस, मैं वापस से रिकॉर्डिंग और करना भूल गया था, और इसी के साथ चौका मार दिया। चौथी बॉल शोर की, जड्डू एक और डॉट। पांचवी बॉल शोर की, ये भी डॉट। आखिरी बॉल इस दूसरे ओवर की, ये भी डॉट बॉल। विराट कोहली दूसरा ओवर लेके आ चुके हैं, उम्मीद करते हैं इस बार लैग ना। पिछली गेंद पे एक और बार डॉट आई थी, इस बार भी डॉट, चैप आउट किया था। तीसरी बॉल इस ओवर की, सीधा डॉट। तीसरी बॉल ओवर की, अब तक कोई रन नहीं, एक और बार डॉट। पांचवी बॉल ओवर की, एक और डॉट। आखिरी बॉल ओवर की, अब तक कोई रन नहीं। क्या बैटर डालेंगे, बिल्कुल बैटर विराट कोहली का। फर्स्ट बॉल को ले आए हुए सिराज को, अब देखते हैं सिराज पहली गेंद पे क्या कर पाते। मैं यॉर्कर ही डालता हूँ डिलीवरी हमेशा, यही है मेरी बॉलिंग का स्टाइल। इस बार लगता है लंबी बॉलिंग कर रहा हूँ, फिर भी पिछली बार से कम रिकॉर्डिंग हुई है, इसी बीच चौका एक और। तीसरी बॉल ओवर की, डॉट। सिराज अब तक 4 रन दिए, 4 बॉल। पांचवी गेंद इस ओवर की, सिराज इस बार क्या करेंगे। अपील है LPW की, अंपायर ने डॉट आउट दिया, मैं रिव्यू लूँगा, सीधा ही मैं रिव्यू लूँगा। पता नहीं क्यों डॉट आउट दिया, सीधा ही मैं रिव्यू लूँगा। मिलता हूँ सीधा रिव्यू के साथ। ये देखिए कहाँ से डॉट आउट है। ओह शिट, बस गेम वाला स्कैम ना कर दिया, स्कैम कर दिया है, बिल्कुल स्कैम कर दिया गेम ने, सीधी नहीं गई थी। चलिए मिलता हूँ मैं अगली गेंद पे। आखिरी गेंद ओवर की, अब तक 4 रन दिए और 4 ही रन देंगे। अभी तक तो दोनों बल्लेबाज आराम से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी गेंद ओवर की, ये भी डॉट। प्लीज विकेट ले लो कोहली भैया, अभी तक कोई विकेट नहीं आया फिलहाल, तो 1 रन। चौथी बॉल इस ओवर की, देखते हैं क्या करते हैं, डॉट। पांचवी बॉल ओवर की, ये भी डॉट। 2.5 ओवर में अभी तक 11 ही रन दिए, और 3 ओवर में 11 ही रन देंगे विराट कोहली के साथ। दोनों आराम से अभी टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, 3 गेंदों में 19 की पार्टनरशिप है अभी दोनों के बीच। पहले विकेट के लिए हमारी तरह तेज तरह नहीं खेल रहे, निकोलस तो कुछ ज़्यादा ही स्लो खेल रहे, कॉनवे से भी स्लो। छठे ओवर की पहली बॉल डॉट। दूसरी बॉल ओवर की, ये भी डॉट। तीसरी बॉल ओवर क्या होता है, एक और डॉट। अभी तक कोई रन नहीं दिया है सिराज ने, और कोई रन देंगे भी नहीं, और पहला विकेट अहमदाबाद के लिए। कॉनवे स्ट्रगल कर ही रहे थे, 19 पे 11 बना के आउट, 2 चौके बारे बोल्ड सिराज 57 की। इस बार भी सीधी निकल गई गेंद और आउट। पहला विकेट भारत के लिए, सिराज उनकी हिसाब से कम ही, 19 पे गिरा है पहला। विलियम आया नंबर 3 पर,
उनका करियर आप देख लीजिएगा पॉज करके। पिछली गेंद पे विकेट लिया है सिराज ने और इस गेंद पे भी विकेट। 2 लगातार विकेट। श्रेयस अय्यर ने शानदार कैच पकड़ा। वहां पे खड़ा ही इसीलिए किया गया था, लो कैच था लेकिन पकड़ लिया। 2 विकेटों पे 2 विकेट ऑन अ हैट्रिक सिराज। और टकलैया आ गई है। टकलैया का विकेट लेना आसान होगा। क्या हैट्रिक ले पाएंगे मोहम्मद सिराज ऑन अ हैट्रिक, लेकिन नहीं हो पाई, डिफेंड कर लिया। चौथा ओवर विराट कोहली का पहली बॉल डॉट। डॉट नहीं सिंगल है, माफ कीजिएगा, इस बार तो बड़ा तेज बन रहे हैं, सिंगल ले लिया। तीसरी बॉल विराट कोहली की ओवर में डॉट बॉल। अभी केवल 3 का रन रेट है, 14 रन चाहिए प्रति ओवर। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा है। अभी तो फील्ड रेट चंद है, पावर प्ले है, लेकिन तब भी इन लोग नहीं उड़ा रहे। आ रहे पिछले ओवर में 2 विकेट लिए थे सिराज ने। 7.1 ओवर के बाद 20 पे 2 है। इस बार अपील सीधा सामने और आउट में मिलता हूँ रिव्यू के साथ न्यूजीलैंड, क्योंकि रिव्यू लेगी कैसी फिजिक्स बनाएगी गेम में। जी हाँ, बिल्कुल आउट ही रहेगा, आउट का आउट। और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। PWB से आज 2 चौके 50 की स्ट्राइक, 18 में 19। ग्लेन फिलिप्स आए हैं, उनका करियर आप देख लीजिएगा। फिलहाल तो पहली बॉल फेस करेंगे बनाम सिराज। क्या फिर से आना हैट्रिक आएंगे? जी नहीं, डॉट बॉल। केवल 4 रन दिए सिराज ने और 3 विकेट भी ले लिए हैं 2 ओवर में। इस बार इन स्विंगर डाली अंदर की तरफ, देखते हैं क्या होता है। और आउट सीधा फील्डर के हाथ में वापस से। ग्लेन फिलिप्स ने भी वही गलती की जो विलियम ने की थी, सीधा उस फील्डर के हाथ में, श्रेयस अय्यर के हाथ में। 4 विकेट ले चुके, एक मेडन भी है। 4 रन दिए हैं केवल। 19-19, 20-20। कप्तान खुद आए हैं अब, माइकल ब्रेसवेल। क्या 5 विकेट और ले पाएंगे इस ओवर की आखिरी गेंद पे? जी नहीं, डॉट बॉक्स ज़्यादा ओवर। विराट कोहली 5 ओवर लेकर आए। पहली गेंद डॉट रही थी, देखते दूसरी पे क्या होता है। दूसरी भी डॉट। चौथी गेंद, ये भी डॉट। आखिरी गेंद ओवर की अभी तक कोई रन नहीं दिया है। जी हाँ, बिल्कुल दूसरा मेडन विराट कोहली का। चौथा ओवर सिराज को दिया है। क्यों दिया है वो आप देख लीजिए। पिछले 2 ओवर में लगातार 4 विकेट लिए और यहाँ पे भी विकेट मिलता हूँ आउट के साथ। न्यूजीलैंड ने अपने दोनों रिव्यू शुरू में ही वेस्ट कर दिए। यही तो मैं चाहता था, जिसका शायद 4 घंटा बक नहीं करेंगे। माइकल ब्रेसवेल बिना खाता खोले आउट 2 गेंदों पे। ये गेम का ग्लिच है, बाकी 5 विकेट ऑल पूरा हो गया है। इसके साथ सिराज का ये देखिए आप, 4 रन दे के 5 विकेट 1 ओवर में। इस बार गति दूंगा, देखते हैं क्या करते हैं। बीच सेटर हाथ में खेलती है। एक और डॉट। तीसरी बॉल और बोल्ट। लगातार तीसरे ओवर में 2 विकेट। बीचल सेटर 3 गेंदों में बिना खाता आउट। लगातार तीसरे ओवर में लगातार 2 विकेट लिए। और ये जो शुरू में न्यूजीलैंड के सबसे सफल गेंदबाज है तो जे क्लार्कसन आ गए हैं और वो भी बोल्ड। गेंद को पलटे में असमर्थ से एक बार फिर से हो रहा है ट्रिक, लेकिन इस बार वे 3 विकेट ले चुके हैं। लगता है मोहम्मद, मैंने सबको बॉलिंग दी है, लगता है मोहम्मद सिराज अकेले ही आउट कर देंगे, जो एक बार आउट कर चुके हैं। इसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट वॉल दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा था, उसमें बेस्ट बॉलिंग विकेट 2 रन देकर 10 विकेट DSP बिया भाई तब लिया था। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत खतरनाक है। इस बार भी ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विराट कोहली ले लेते कि क्या, देखते हैं। चलता हूँ मैं गेम प्ले के अंदर वापस से। 1-4 में खेल रहा था जब चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट, तो आप ऐड करने को कह भी दीजिएगा गेम से 5 से। देखते हैं क्या विराट कोहली लेने देंगे 10 विकेट मोहम्मद सिराज को। देखने वाली बात रहेगी। देखते हैं इस बॉल पे 3 लगातार डॉट गेंदें आ चुकी है और चौथी लगातार। अगर न्यूजीलैंड को जीता है तो बहुत बड़े बड़े प्रहार कर दोगे। फिलहाल तो 5वीं लगातार डॉट। विराट कोहली चांस देंगे मोहम्मद सिराज को, बिल्कुल लगातार दूसरा पेटेट और कुल तीसरा विराट कोहली का इस मैच। परफेक्ट बॉल डाली है, देखते हैं गेंद पे क्या करते हैं। डॉट बॉल। मोहम्मद सिराज 4.2 ओवर में
7 विकेट ले चुके, 4 रन देकर केवल। न्यूजीलैंड का डगआउट निराश। 176 का अभी रन रेट है। 16-45 ओवर पे चाहिए, जो कि हो नहीं पाएगा ऑब्वियसली। 3 विकेट बचे। एक और डॉट बॉल, एक और डॉट, ये भी डॉट। देखने वाली बात रहेगी मोहम्मद सिराज तीसरा बैटर हुआ। मैं सोच रहा हूँ विराट कोहली का एक बार स्पेल पूरा करा दूं, और नहीं लेने दिया विराट कोहली ने। वैसे उसकी क्या गलती, डैनियल मिचेल टकलैया वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगी। 19 गेंदों में कुछ रन नहीं बनाया, बोल्ड उसकी गलती नहीं थी। रिवर्स स्वीप क्यों खेला, विराट कोई गलती नहीं थी। लेकिन अब मोहम्मद सिराज 10 विकेट तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन देखते हैं क्या 9 विकेट लेते देंगे या वो भी नहीं, कम से कम 8 तो ले देते। पिछले ओवर में लिया नहीं, पूरा चांस था मोहम्मद सिराज के पास। एक और डॉट। मैन ऑफ द मैच तो मोहम्मद सिराज और विराट कोहली में से कोई नहीं होगा। भले विराट कोहली ने 1 विकेट लिया और बैट से भी 52 रन मारे, लेकिन शोएब अय्यूब ने 184 रन मारे, वही मैन ऑफ द मैच हो गए। 8 विकेट भी लेने देंगे क्या, विलियम और के टू अर्ली खेल गए। रोहित शर्मा ने कैच किया, रोहित भी कोहली, वाह क्या जोड़ी है। इसके बाद रोहित को बॉलिंग दूंगा, ये शानदार कैच रोहित का जज किया गया है। टू अर्ली टाइमिंग। 19 रन के बाद तो रन ही नहीं बनाया, 20 रन के बाद। आखिरी बैटर आदित्य शो, क्या 8 विकेट लेते थे। आखिरी गेंद क्या ओवर की, सिर्फ 5 ओवर 12 रन देके 2 विकेट ले चुके हैं। जी बिल्कुल लेते देंगे मोहम्मद सिराज को 8 विकेट। अब देखने वाली बात यह है कि मोहम्मद सिराज ले पाते हैं क्या इस ओवर में 8वां विकेट की नहीं। इसके बाद 5 बॉल है, प्लीज ले लो मोहम्मद सिराज, आखिरी मौका है तुम्हारे पास। इसके बाद विराट कोहली ले लेगा क्या, बची हुई 3 गेंदों में विकेट ले लिया, 8वां विकेट ले लिया। और इसी के साथ इंडिया ये मैच 635 रन से जीत गई है। रोहित शर्मा विराट कोहली 20 रनों पे ऑल आउट किया, तो 20वां रन बना, उसके बाद रन ही नहीं बनने दिया। 8 विकेट निराश, 2 विकेट कोहली, 2 कैच ने लिए, 1 कैच 4 ओवर में 20 पे ढेर। ये रही मैच समझिए, आप पॉज करके देख लीजिएगा। सिराज 8 विकेट और 5.4 ओवर में 4 रन। विराट कोहली 12